बच्चा छै केना एते अन्याय नहीं दिए थे सरकार। तो कहा है कि ये आदमी जो है ना वो मर चुका है। के मार हमरा चाहिए। इसका मर्डर किया गया है, मारा गया है कि भट्ठा चिमनी मालिक जो है वो पैसा नहीं दे रहा है। करीब 10 महीने का इनका वेतन रोके हुए थे। इतना बड़ा अन्याय है कि हम उसके यहाँ काम भी किए, उसको काम करके दिए, हमसे वो लाखों लाख कमाया। अब पैसा अगर हम आपके यहाँ अगर मेरा पैसा है तो हम आपसे पैसा मांगे तो हमको मार दीजिए। आपकी तरफ से इस पर ज़बरदस्त एक्शन लिया जाए। हम तो कहते हैं उसके साथ पहले एक्शन हो कि जो जिसे मारा है उसका सही कार्रवाई उसके साथ में जल्द से जल्द हो। ये भी आवाम चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं और गिदरगंज की आवाम भी चाहती है। उसके साथ भी ऐसे ही सरकार जो है ना अपने कानून के तहत उसको सजा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के गिदरगंज गांव में हैं। यहां पर एक ऐसे युवक को जो है बताया जा रहा है कि परिजनों का आरोप है कि मार मार कर जो है उसे हत्या कर दिया गया है। हालांकि ये जो घटना है ये ओखा थाना क्षेत्र का ये घटना बताया जा रहा है और ये एक ईंट उद्योग में जो है काम कर रहा था, ईंट भट्टे पे काम कर रहा था वो युवक, जिसका नाम था नदीम, 28 वर्षीय था, जो विवाहित है। अब उसको जो है 2 बच्चा भी है, 2 लड़का 2 लड़की भी है। अब बताइए, जो ईद की नमाज़ पढ़ के उसके बाद गए हैं कमाने के लिए किसी भट्टा पे काम करने के लिए और वो घर लौट के नहीं आया है, उसका मौत का खबर जो है घर पर जो है आया है। उसके बाद जो है परिजनों में जो है काफ़ी पीड़ित परिवारों में काफ़ी जो है गम की माहौल देखा गया। इस वक्त पूरे गाँव जो है भावुक है कि तो युवा था, जेसीबी का ड्राइवर बताया जा रहा था कि और ट्रैक्टर वगैरह सब भी चलाता था और भट्टा पे अपना काम करते थे। और यहाँ पर देखिए पूरे गांव के लोग जो है यहाँ जो है शोक संवेदना में आए हुए हैं, देख सकते हैं इस वक्त। और यहाँ पर जो है ये जो घटना होने के बाद इस गांव में पूरी तरह जो है मातम सा छाया हुआ है। फिलहाल जो है हम यहाँ के कुछ पीड़ित परिवार है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? तैयमुल हुसैन। क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिली है? यहाँ से जानकारी मिली कि फ़ोन के ज़रिए कि ये कर गया है, मार दिया गया है। नहीं मारने की खबर नहीं दिया था, टकरा गया है गाड़ी से जो है से। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। उसके बाद हम यहाँ से आदमी गए तो उनको लौखा के बजाय लौखी थाना के सामने हॉस्पिटल के सामने जो डाल दिया गया था। यहाँ से जब आदमी गए उनको उनके बारे में जानकारी ली गई तो उनसे और आदमी घर से जो आदमी पहुँच गए थे उन्होंने उनको कब्ज़ा में लिया। और उसके बाद मालूम हुआ कि पुलिस 112 वाले भी उसके यहाँ पहुँच गए हुए हैं। उसके अंदर में अपने अंदर में उसको लाश को ले लिया है। और उसके बाद प्रक्रिया हुआ, उसके बाद वो लोग क्या नाम है अभी उनको पोस्टमार्टम में ले जाया गया। आप लोग की जानकारी मिली तो फिर जो उसके बाद जो है कि किस अवस्था में लाश वहाँ मिला आप लोगों को? वो एकदम खून से लथपथ मरे हुए हालत में। वो भट्टे पे? नहीं तो हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल ले जाया गया था? हाँ, लोकी हॉस्पिटल में। लोकी हॉस्पिटल में आप लोग गए थे वो तो जो है उसको जो है इलाज के लिए लोकी हॉस्पिटल ले गया था? हॉस्पिटल में ले गया था। और उसके सामने जो पूछा गया तो कहा कि ये आदमी जो है ना वो मर चुका है। तो वहीं पे उसकी माँ, मामू और वालिद सब रोने लगे, लेकिन इन लोगों को किसी तरीके से लाश के पास ले जाया गया। ये लोग भी गए, 112 जो है ना वहाँ पहले से मौजूद थी। बताइए, युवक खून से लथपथ था, लोगों ने जो है उसे उठा के जो है लोकी हॉस्पिटल ले जाते हैं अस्पताल, लेकिन अस्पताल में जो है डॉक्टरों ने उसे जांचोपरांत जो है मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वहां परिजन पहुंचे तो समझ सकते हैं कि वहां का स्थिति क्या होगी। कि तो जो युवा कमाने गया था, जिसके कमाने से ये घर चलता था, वो घर ही जो है अब जो है पूरी तरह शांत हो गई है। यहाँ पर एक युवक था, उस युवक जो है मार मार के बताया जा रहा परिजनों के अनुसार जो है संदिग्ध मौत हुई है उसकी। और इस मौत से जो है काफ़ी लोगों में जो है पूरी सी दहशत जैसी जो है पूरे गिदरगंज में फैली हुई है। कि तो अब तो जो जैसे बिहार सरकार कहते हैं कि हम जो है फ्लाइन को रोक रहे हैं, लेकिन फ्लाइन क्या रुकेगा, यहाँ तो क्राइम नहीं रुक रही है। कि तो इतनी बड़ी घटना हुई है। एक युवक था, 28 वर्ष का युवक था, उस युवक को जो है मार दिया गया है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह जो है एक्टिव है, वहाँ पर पुलिस पहुँचकर जो है लाश के कब्जों में ली है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हालांकि क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन पूरी तरह तैनात है
और इस मामले में जो है अनुसंधान में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। तो और भी लोग आए हुए हैं, उन लोगों से भी जानने के भी प्रयास करेंगे कि तो ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस घटना से पूरे गाँव जो है इस वक्त सहमा हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू शाहमा नदवी हुआ। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी ये मिली, कल शाम में वहाँ से फ़ोन आया कि इनके माँ बाप के पास कि आपका लड़का हॉस्पिटल में है और उनकी हालत नाजुक है। यहाँ से लोग वहाँ गए तो हॉस्पिटल में खून से लथपथ मिला, मरा हुआ मिला, और जिस्म पे कहीं भी कोई खराश भी नहीं आया है, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है, ये संदेह होता है कि इसका मर्डर किया गया, मारा गया है। और मारने में, जैसा कि सुबह में लड़का फ़ोन किया था कि भट्ठा चिमनी मालिक जो है वो पैसा नहीं दे रहा है, करीब 10 महीने का इनका वेतन रोके हुए थे। हाँ, तो वही कहा कि पैसा मांग नहीं दे रहा है, तो वही पैसे के लेन देन की वजह से पैसा बचाने के लिए उसका मर्डर किया गया है। देखें कि सर में पूरे जो है चेहरे पे ब्लड जो है निकल गए थे। सर ही में मारे हुआ है, और एक्सीडेंट का जो नाम दिया गया है वो समझिए कि झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। एक्सीडेंट होता है तो हाथ पांव सब जगह ज़ख्म लगती है, चोट लगती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सर में चोट लगी हुई है। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम वहाँ के स्थानीय थाना से, ज़िला प्रशासन से और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से, यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक और यहाँ की जनता, सभी समुदाय वर्ग की ये आशा करते हैं कि बिहार में कानून का राज हो, क्राइम पर मुकम्मल कंट्रोल हो और अपराध और ये जो बढ़ रहा है इस पर अंकुश लगाया जाए, यही मांग करते हैं। और परिजन को उचित मुआवजा मिले। 4 बच्चे हैं, यतीम हो गए हैं, कोई उनको देख रेख करने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो उसका पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से और ज़िला प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, यही मांग करते हैं। जाहिर सी बात है, जो 4 मासूम बच्चे हैं वो अब किसके सहारे रहेंगे? उनके सर पे जो हाथ था, हाथ अब हट गए हैं। तो हालांकि मधुबनी एसपी साहब योगेंद्र कुमार जी बहुत एक्टिव हैं इस मामले में। एसपी साहब, अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए और दोषी इसमें जितने भी लोग हों उस पर जो है सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि जो है इस तरह की घटना करने से पहले वो खुद जो है इस चीज़ को सोचेगा कि हमने क्या किया था और क्या हमको सज़ा मिली। वो इस तरह की जो है आप सज़ा उसको दीजिए, ताकि जो अगला जो क्राइम करने वाले बंदा होंगे उस पर जो है अंकुश लगाया जा सके। हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर के हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं, हम लोग आए मिलने के लिए, और हमारे साड़ू हैं वो। हाँ। और पहले तो प्रशासन से तो देख ही रहे, बहुत सारे क्राइम ऐसे हुए हैं, लेकिन अभी तो इस पर सही से अंकुश लगाया नहीं जा रहा है। एक के अगर बड़े बच्चा कोई हो, 10 साल का, 20 साल का, या शादीशुदा भी हो, अगर उसका माँ बाप मर जाता तो कहता हम यतीम हो गए। लेकिन असल यतीम तो ये सब हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके सर से बाप का साया ही उठ गया, और इसके कोई बड़ा भाई भी नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो सरकार से तो कहें पहले इसका उचित मुआवजा, और इस सारे बच्चों का जो है ना, आप भविष्य में कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा, कैसे खान पीन का इसका व्यवस्था होगा, और कोई भी हो। और दूसरी बात है कि कोई अगर पेट्रोल पंप है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो कोई अकेला नहीं चला सकता है। तो ये इतना बड़ा अन्याय है कि हम उसके यहाँ काम भी किए, उसको काम करके दिए, हमसे वो लाखों लाख कमाया। अब पैसा अगर आपके यहाँ अगर मेरा पैसा है तो हम आपसे पैसा मांगे तो हमको मार दीजिए आप। ये कहाँ का अन्याय, मतलब किस तरीके का ये जो है ना सरकार की तरफ से इस पर ज़बरदस्त एक्शन लिया जाए। और हम तो कहते हैं उसके साथ पहले एक्शन हो कि जो चीज़ मारा है उसको,
ऐसे ऐसे बहुत सारे केस पड़े होंगे कोर्ट में कि बस मर्डर हो गया, चलो केस चलेगा, उसके अब करेंगे फैसला, अब होगा जब तारीख आएगा तब। लेकिन उसका सही कार्रवाई उसके साथ में जल्द से जल्द हो, ये भी आवाम चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं और गिदरगंज की आवाम भी चाहती है। उसके साथ भी ऐसे ही सरकार जो है ना अपने कानून के तहत उसको सजा दे। लेकिन खास करके जो ये बच्चे मासूम हो गए, यतीम हो गए हैं, इसके ऊपर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन लेकर के सरकार इसके साथ यहाँ पे हुआ। जैसे खबर मिली है कि कहा गया एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट होने पर अगर आपको सर में चोट लगेगा, पैर में चोट लगेगा, हाथ में चोट लगेगा, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि हमको सिर्फ सर फटेगा ही और पैर में कुछ निशानी नहीं है, तो इससे क्या साबित हो सकता है? आप तो कोई उसको अभी तो देखा तो नहीं है, जिसने भी गया है तो उनके साथ भी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही है। आप पूरी तरह से आने के बाद ही, लेकिन ऐसा संदेह है और ऐसा ये डाउट फील हो रहा है कि उसके तरफ से कुछ किया गया है कि पैसा 10 महीना काम किया, मालूम चला कि 10 महीने का पैसा उनके यहाँ बैलेंस था और 10 महीने का पैसा एक गरीब किस्म के इंसान जो मिडिल क्लास का पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उसका 10 महीने का पैसा रख लेंगे तो उसका 10 महीना घर कैसे चला होगा उसका, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि उसका घर कैसे चलेगा, इस पे थोड़ा आप भी और आपके माध्यम से आप भी जो है ना थोड़ा इस पर, इसलिए कि आप जो पत्रकार हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये चौथा एक स्तंभ कहा जाता है, पिलर, तो आप उसको और सच्चाई के रूप में पेश कीजिए और इसको और तरफ बताइए कि जैसे कुछ उनको न्याय मिल जाए इस लोगों को। कहा जा रहा है कि साल भर मजदूरी किया था और साल भर मजदूरी करने के बाद उसके बदले जब पैसा मांगा गया तो उसके बदले उसको मौत मिला। ये इस तरह की घटना ये जो है गिदरगंज गांव के लोगों के साथ हो रहे हैं, जबकि जो है दूसरे थाना क्षेत्र में जो हुआ है, लोखी थाना क्षेत्र में जो हुआ है, लोखा थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। और इस घटना से देखिए पूरे गांव में जो है क्या माहौल है इस वक्त, और यही उसका जो है टूटी फूटी जो है झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में वो रहते थे और इस झोपड़ी से जो है इस झोपड़ी का जो है साया जो है छीन लिया अपराधियों ने। तो हम पुलिस कप्तान से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर जो है जांच बैठा के जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें, ताकि जो है इसको न्याय मिले और इस पर बच्चे जो मासूम जो है अभी जो बाप का साया उनके सर से हट गया है, बच्चा का भरण पोषण हो और उसके बाद जो है ये बच्चा खुशहाल रहे, इसका परिवार खुशहाल रहे। क्यों तो ये जो पल चल रही है बहुत भावुक पल है, ये इस घटना से पूरे गाँव सहमा हुआ है। और देखिए पूरे गाँव यहाँ पर आए हुए हैं, इस वक्त इस घटना को निंदा कर रहे हैं कि तो ये घटना पहली बार हुई है कि कोई कमाने गया है और उस दरमियान जो है मार दिया गया है उसको। बताया जा रहा है कि 1 साल से कमा रहे थे और उस कमाई का जो है बदले उनसे पैसा मांगा गया, तो उसके बाद जो है उसका मौत मिला है, पैसे नहीं मौत मिला है। तो आइए यहाँ पर देखिए कुछ महिला सब हैं, उन लोगों से भी जानते हैं। की नाम है चाह का? फरात का तू की भेल चले, की जानकारी मिलला? बाबू हमार इंतकाल भ गेले, मार देलक भट्टा वाला। 4 ठो बच्चा छै, केना एते अन्याय नहीं दिएते सरकार, केना कही 4 ठो बच्चा के निमेरा करबे सर, मार के मार हमरा चाहिए, ओकरा हम फांसी दिया देब, हमरा बउआ के जना मालिक के तेना ई बच्चा लगा हम सब हम बड़का लड़का, छोटा सा बच्चा ऐसे भी छोटा है सर। बताइए कैसे इसका जो है भरण पोषण होगा, कैसे गुजारा होगा इसका? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इसका जिसके सर से जो है साया जो है बिल्कुल जो है हट गया है, देख सकते हैं। देखिए क्या पल है यहाँ पर, और पूरे गांव के लोग जो यहाँ जो है शोक संवेदना में आए हुए हैं। तो एसपी साहब से भी निवेदन करेंगे कि अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो इसको संज्ञान में लेते हुए न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए, अपराध कड़ी सजा मिले, ताकि जो है इस तरह की कोई क्राइम करना चाहे तो ये एक बार इस घटना को जरूर देख ले। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।